नमस्कार, मैं हूँ शिव पांडे और इस समय हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। और आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कैराना से सांसद इकरा हसन जी के विषय में। दरअसल इकरा हसन जी की एक वीडियो इस समय वायरल हो रही है जिसमें वो कह रही हैं कि अगर ये जो वर्तमान स्थितियां हैं, अगर यही स्थितियां जारी रहीं तो जो देश की स्थिति है वैसी हो जाएगी जैसे कि इस समय अभी नेपाल की हुई है, उससे कुछ समय पहले श्रीलंका की हुई है। आपको बता दें कि ये जो इकरा हसन जी का अभी का बयान आया हुआ है, ऐसा ही कुछ मिलता-जुलता बयान इससे पहले भी कई लोगों का आ चुका है, जिसमें कुछ नेता भी हैं और कुछ नेताओं से या राजनीति के क्षेत्र से बाहर के भी लोग हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं शीतला तिवारी जी, इनसे बात करते हैं कि आखिर जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये संभव है? क्या भारत की स्थिति नेपाल जैसी हो सकती है? क्या भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी हो सकती है? क्या भारत की स्थिति उन देशों जैसे हो सकती है जिनकी चर्चाएं ये नेता कर रहे हैं? तिवारी जी, वर्तमान में इकरा हसन जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत की स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसकी चर्चा ये नेता लोग कर रहे हैं? और क्या जो बातें करके बार-बार डराया जा रहा है, भारतवासियों को डराया जा रहा है और साथ ही साथ एक तरह से भारत के लोकतंत्र को चैलेंज करने की कोशिश भी है ये। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पांडे जी, ये पहली बार नहीं है कि इकरा हसन जो है वह इस तरीके का बयान दे रही हैं। इंडिया गठबंधन में जितने नेता हैं और सबसे उसके जो अगर चीफ नेता अगर कांग्रेस के हम राहुल गांधी की बात करें तो आपको याद होगा राहुल गांधी ने खुले तौर पर इस तरीके का उन्होंने कहा था मंच से कि जो है ये जो जेट जो हुआ था नेपाल वाला, तो उन्होंने मतलब सीधे-सीधे कहीं न कहीं ये जो है ये एक खिरोच, अब उसको आप मान के चलिए कि बीजेपी को जो है एक तरीके से उसको जो है इशारा कर रहे हैं, या चाहे आप मान के ये चलिए कि खिसियान बिलारी खंभा नोचे, यानी मतलब अब बिलारी कुछ भी नहीं कर रही है तो बहुत गुस्सा है तो क्या कर सकते हैं। पांडे जी, ये लगा था कि 2017 के चुनाव में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई थी तो यह लगा था कि अब करीब-करीब जो है सपा का सफाया हो ही गया। हालांकि सपा बिल्कुल साफ थी, 50 सीट के लगभग थी। 2022 का जब चुनाव हुआ तो उसमें सपा जो है 100 सीट करीब गई, 100 से पार गई। अब करीब इस बार ये कहा जा रहा है कि 2027 में जो है सरकार यह लोग बनाएंगे। लेकिन अब इनके जो प्रवक्ता हैं, चाहे राजकुमार भाटी जी हों, चाहे इकरा हसन हो, चाहे मतलब इनके यानी इनके जो भी सांसद विधायक जो हैं जो इस तरीके से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इससे तो अब लगता नहीं है कि 2027 में कुछ हो सकता है। आप कह रहे हैं कि 2027 में कुछ हो सकता है, ऐसा लगता नहीं है। वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार दावा कर रहे हैं कि 2027 में हम दिखा देंगे, 2027 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। 2027 में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सफाया होने वाला है, क्योंकि आपने अभी जो जिक्र किया 2017 का बात आपने जिक्र किया, फिर 2024 की बात करें, हालांकि 2024 में तो फर्क आया है। तो लेकिन ये लग रहा है उनको, चूंकि उनकी सीट बढ़ी है 2024 में, तो उनको लग रहा है कि 2024 में जो सीट बढ़ी है उसका फर्क 2027 में और भी देखने को मिल सकता है और 2027 में आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। पांडे जी देखिए, कुल मिलाकर के अगर रेशियो लेकर के अगर चलें तो वो 50 सीट का रेशियो उनके पास है। यानी 2017 का जो है वह 50 था, 2022 में वह 100 सीट पहुंची यानी 50। अब हम फिर मान लेते हैं कि अगर वो 2027 में फिर 50 तो 150 में से जो है सिमट जाएंगे। कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मेहनत नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी मेहनत करेगी। भारतीय जनता पार्टी फिर बोलेगी हम आपको 500 सिलेंडर देंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार में देखिए, बिहार में जो है 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, नवयुवकों को मिलना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश लाडली योजना बहने योजना के तहत जो है और हर जो है वहाँ महिलाएं जो थी पहले 1200 था, अब जो है मोहन यादव सरकार ने 1500 रुपए हर मंथली उनको जो है पैसा दे देती है। तो आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी 5 रुपए में सिलेंडर देगी, भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को लाडली बहन योजना के तहत पैसे देगी। क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस पीछे रहने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी पीछे रहेगी? जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं, समाजवादी कांग्रेस की अगर बात कर लें या महागठबंधन की बात कर लें, तो उनका भी तो दावा है कि हम 2500 रुपये महीना हर व्यक्ति को, हर महिला को देंगे। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव नजदीक है, आप देखिए वहां भी दावे किए जा रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऑफर देगी या ऐसी स्कीम निकालेगी, ऐसी योजनाएं देगी, तो वही योजनाएं समाजवादी पार्टी के पास भी हैं, वही उससे ज्यादा बढ़ के योजनाएं राहुल गांधी के पास, वो 8000 रुपये महीना देना शुरू कर देंगे, तब क्या करेंगे आप?
पांडे जी, वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो है बीजेपी अपने वायदों से मुकर जाती है। मौजूदा बीजेपी सवाल इसलिए उठता है पांडे जी, मौजूदा वक्त में सरकार है, कारण यह है कि ये जो छत्तीसगढ़ में किए हैं, मध्य प्रदेश में किए और राजस्थान में भी किया, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में भी किया, अब ये जो है बिहार में भी यही काम कर रहे हैं। तो चूंकि लोग देख रहे हैं कि आखिर वहां आपकी सरकार है, वहां नहीं दे रहे हैं, यहाँ अब आप जो है इस तरीके बोल रहे हैं। अब जो इनकी अगर हम बात करें कांग्रेस की, भाई अब ये 10,000 20,000 देंगे, कांग्रेस तो सीधे सीधे कह देती है कि एक स्कूटी मिल जाएगी लड़कियों को इस तरीके से, तो वो तो 4 गुना और 10 गुना देने को बोल देते हैं। भाई उनकी सरकार है ही नहीं है, अब बननी भी नहीं है सीधे सीधे। भाई उन्होंने तो कह दिया हम आपको जो है हर युवक को एक एक सरकारी नौकरी दे देंगे, हम प्लाट दे देंगे, हम ये दे देंगे, मतलब वो तो कुछ भी कह देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि देंगे तब ना जब हमारी सरकार बनेगी। तो सरकार तो उनकी बननी नहीं है, तो उधर तो मिलना नहीं है, लेकिन ये कह करके फंस जाते हैं। भाई ये कहेंगे कि हम आपको इतना देंगे, अब सरकार तो इनकी बननी है, सरकार इनकी बन जाएगी, तो मीडिया कल आप ही लोग और सब लोग पूछेंगे भैया आप तो बोले थे आप देने के लिए, अब उनको दीजिए। तो सवाल यहाँ है, लेकिन अखिलेश यादव के जो भी प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव के जो भी सांसद हैं, वो इस तरीके का कि हम नेपाल जैसा हो जाएगा, बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, और इस तरीके के जो अफवाह ये लोग उड़ा रहे हैं, तो देखें ऐसा है कि एक तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मौजूदा वक्त में बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कि जहाँ की आप देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरे वालों पर भी जो है कार्रवाई और फांसी की सजा उनको भी इनकाउंटर की स्थिति बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये लोग जो है डरने वाले नहीं है, उनको भी पता है। और पहली इकरा हसन नहीं है, इसके पहले मनोज तिवारी भी दिल्ली में बोले थे कि हम 500 के पार जा रहे हैं, लिख के ले लो, ट्विटर में सेव कर लो, लेकिन उतना नहीं हुआ है। यह पांडे जी वोट बैंक है। अब अगर जहां अनुमान लगाया जाए तो इनका 5 साल में जो है 50 सीट इनका बढ़ रहा है अखिलेश यादव का। तो 2027 में तो हमको नहीं लगता है कि 2027 में लड़ाई जरूर रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार हमें लग नहीं रहा है कि आप कह रहे हैं कि 2027 में आपको नहीं लग रहा है, लेकिन 2027 का जो चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव अकेले चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। ये चुनाव भी महागठबंधन का होगा, जिसमें जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो उसके आधार पर अखिलेश यादव जी कहना है कि हमारी सरकार बनेगी और एक बार फिर से महागठबंधन मजबूत होगा, और महागठबंधन मजबूत होते ही भारतीय जनता पार्टी सफाया हो जाएगा। पांडे जी देखिए, एक बात तो साफ तय है, लोकसभा वाला जो चुनाव है उसमें अगर ये गठबंधन करके लड़ेंगे तो ये इनको फायदा है, ये फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर विधानसभा में अगर गठबंधन करके लड़ेंगे कांग्रेस से, तो इनको फायदा नहीं है। देखिए मैं क्लियर आपको बात बताऊं, इनको कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस जो है वह यहाँ से यूपी से विधानसभा स्तर पर नील है, वह नेशनल स्तर पे अगर लोकसभा चुनाव पर है, जिस तरीके से इन्होंने फाइट की है सब लोग इकट्ठा होकर के। अब अगर इस विधानसभा में अगर सब लोग इकट्ठा होकर के अगर चुनाव लड़ेंगे तो इनकी जो है तो नैया जो है, हम सीधे सीधे बता रहा हूँ, नैया डूब जाएगी इनकी। ये अगर अखिलेश यादव व्यक्तिगत चुनाव लड़ते हैं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के सामने अगर विपक्ष में कोई चुनाव लड़ेगा तो वो समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी, आप भी जानते हैं, यह सब लोग जान रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी जो है इनके खिलाफ लड़ेगी। अगर व्यक्तिगत अखिलेश यादव लड़ते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने यह कहा है कि भाई कोई बोलेगा नहीं, कोई भी प्रवक्ता इस तरीके बयान नहीं, इसी तरीके लोग बयान दे देते हैं, नेपाल जैसा हो जाएगा, भूटान जैसा हो जाएगा, इस तरीके से। इसीलिए वो मना करके रखे हैं प्रवक्ताओं को कि इस तरीके का कुछ अनाप शनाप बयान न देना, ताकि हमारे जो वोट बैंक है, तो जो सीटें बढ़नी है उसको आप लोग खत्म न कर दो, इस तरीके से जो है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये जो बयानबाजी हो रही है, इसका क्या फर्क पड़ता है। वोट बैंक साधने के लिए ऐसे कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ बयान सामने आ रहे हैं, और आने वाले समय में क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें की जा रही हैं, जो जेनजी की बात राहुल गांधी भी कर चुके हैं, और राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि जेनजी देश में काफ़ी कुछ बदलाव ला सकता है। तो क्या ये सब चीज़ें कुछ देखने को मिल सकती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि जनता की राय सर्वोपरि है और जनता ही जनार्दन होती है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।